अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 7 चैप्टर 4 है। इसमें हम इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल इक्वेशन यानी साधारण समीकरण या आसान मुसावी एक्सप्रेशन या ताबीर। अब हम इसको पहले दर्स में हमने समझा है कि इक्वेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्विंग एन इक्वेशन की इक्वेशन जो मुसावी एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम कैसे हल करें, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन होता है और उसे हम हल कर पाते हैं। पहले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसका एक इक्वेशन होता है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 8 - 3 = 4 + 1। अब यहाँ देखें, राइट हैंड 4 और एक 5 है और लेफ्ट हैंड, सॉरी ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड भी 5 है, यानी 8 से हम 3 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5, और हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही हम इसे अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें या इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें तो ये हम कर सकते हैं कि x - 3 4 + 1। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई, यानी ये 8 हो गया। 8 में से हमने 3 को निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचा 5, और ये 5 दोनों बराबर है। तो इक्वेशन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर होते हैं। ये ज़रब भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, जोड़, घटाना, ज़रब और तक़सीम, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये इन तीनों हालतों में हो सकता है। और जब हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगर इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी हम एक दूसरे मुतमासिल आदाद को एक दूसरे के जो मुशाबे हैं उनको एक साइड करते हैं और दूसरे को दूसरे साइड। यानी अगर एक्सप्रेशन है तो हम x को एक तरफ रखेंगे, y को एक तरफ रखेंगे, z को एक तरफ रखेंगे, और हमारे पास जो कंस्टेंट नंबर, एक साबित नंबर है, एक फिक्स नंबर है, जैसे 12 है, 15 है, 20 है, उसको हम दूसरी तरफ रखेंगे और उन दोनों का हम इक्वेशन और बराबरी निकालेंगे। तो अगर कोई अदद कन्वर्ट करते वक्त, इन्वर्स करते वक्त, दूसरी साइड ले जाते वक्त अगर प्लस में है तो जाकर के माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और अगर इधर तक़सीम है तो इधर आकर ज़रब हो जाएगा, और अगर इधर ज़रब है तो इधर आकर के तक़सीम हो जाएगा। अब इसी का उल्टा, अगर इधर तक़सीम है तो इधर ज़रब हो जाएगा, इधर ज़रब है तो इधर तक़सीम हो जाएगा, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को हल करते हैं। अब यहीं पे एक एग्जांपल हम इससे समझ लेते हैं, जो हमने एग्जांपल आपको दिया है इसी को हम हल करते हैं। जैसे हमने कहा x - 3 = 4 + 1। अब इसे हम सिंपल कर लेते हैं, x - 3 = 5। अब ये देखिए इधर प्लस में है, x हो जाएगा, हम x को अपनी जगह पे बाकी रखेंगे, इधर प्लस कर देंगे और इस 3 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5, ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस इधर था तो ये आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये माइनस देखिए इधर माइनस में था, ये आकर के इधर प्लस हो गया, तो ये हो गया x = 8। अब देखिए यहाँ पर भी हमने वही कहा था, x जो है वो x के इक्वल है। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन को हल करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं,
हम किताब से एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। उसका ए 3n + 7 = 25। अब इसे हम हल करते हैं। अब हमें यहाँ n की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए हमने बताया था आपको कि वो जो नंबरात हैं ज़रब भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ तकसीम भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ जोड़ और घटाना भी हो सकता है। तो ये चारों कंडीशन हैं वो एक दूसरे नंबर के साथ हो सकते हैं और उसमें जो मुतग़य्यर होगा वेरिएबल, जैसे यहाँ पे ये x जो है ये वेरिएबल है जिसे हम मुतग़य्यर कहते हैं, यानी इसका जो वैल्यू है वो तग़य्युर होता रहेगा, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो मुतग़य्यर है उसी की वैल्यू हमें तलाश करनी है। यहाँ पे देखिए 3n के साथ, यानी जो n है, n नंबर जो है जिसे हम नहीं जानते हैं वो 3 के साथ ज़रब हो रहा है, उसमें हमने 7 को जोड़ना है। इसी तरह से ये टोटल हो जाएगा 25। अब हमारे पास 3n है और ये हमारे पास 7 है। हमने कहा जब हम इस साइड में हमने एक दूसरे के जो मुतशाबिह नंबरात हैं उन्हें एक साइड करना है, तो हमें देखिए इधर 25 है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक मुकम्मल यानी फिक्स अदद है, इधर भी है, इसलिए हम 7 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 ऑलरेडी पहले से ही है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा -7। अब कितना बचा 3n = 25 में से 7 को हमने निकाल दिया, कितना बचा 18। अब देखिए n जो है इसके साथ 3 जो है n के साथ ज़रब हो रहा है। अब जो 3 है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये इसको तकसीम कर देगा, यानी n = 18/3। अब इसको कट कर सकते हैं, 3 × 3 3 × 18 यानी 6/1 यानी 6। तो पता चला कि n = 6। इसी का एग्जाम्पल नंबर बी है 2p - 1 = 23। अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। सॉल्यूशन का मतलब यानी हमें p की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 10 है, 20 है, 15 है, हमें कुछ पता नहीं है। इसी का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि p की वैल्यू क्या है। अब इसको भी उसी हिसाब से अमल करते हैं। 2p = ये देखिए इधर प्लस में है, माइनस में है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 23 ऑलरेडी है, ये आकर के इधर प्लस हो गया, पता चला 2p = 24। अब यहाँ देखें p के साथ 2 को हम ज़रब कर रहे हैं, लेकिन अब जब 2 इधर आएगा तो ये तकसीम कर देगा, तो p हो जाएगा = 24/2। अब 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4 यानी 12। तो पता चला कि p = 12।